मैं आपको एक सक्सेस सर्कल के बारे में बताना चाहता हूँ। देखो क्या होता है कि काम अगर थोड़ा सा ट्रिकी वे में किया जाए, थोड़ा सा कुछ टेक्निकलिटी के साथ में किया जाए, तो आप जो है अपने रिजल्ट को आप अपने जो है वो रिजल्ट को बढ़ा सकते हैं। अगर आप अपने काम को थोड़ी सी टेक्निकलिटी के साथ में करें तो आप अपने रिजल्ट को बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने एक सक्सेस सर्कल बनाने की जरूरत है। क्या है ये सक्सेस सर्कल? तो देखो, एक चीज हमें समझने की जरूरत है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि हमें सक्सेस पाने के लिए एनर्जी कहां से मिलती है। सक्सेस पाने के लिए हमें फ्रॉम वेयर वी गेट एनर्जी। हमें जो सक्सेस चाहिए, वो सक्सेस पाने के लिए हमें एनर्जी कहां से मिलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सक्सेस पाने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हमें एक ही चीज से मिल सकती है, और वो है हमारा गोल। हमें गोल तो बनाना होगा सबसे पहले। तो मान लीजिए कि मेरे पास में नॉलेज है, मेरे पास में बहुत आइडिया है, बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन मेरा गोल ही नहीं है, तो क्या मुझे सक्सेस मिलेगी? फिर तो मैं बैठा ही रहूंगा, कुछ करूंगा ही नहीं। इतना नॉलेज, इतना आइडिया सब वेस्ट है। तो एक चीज तो समझने की जरूरत है कि मेरा जो गोल है वो मुझे एनर्जी देता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मेरा गोल मेरे पास में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, गोल से मुझे एनर्जी मिलती है, गोल जो है वो मुझे काम पे लगाता है, मुझे एनर्जी देता है, लेकिन गोल क्या होना चाहिए, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए देखो, मेरा गोल ऐसा होना चाहिए कि मैंने गोल अचीव किया, और वो गोल अचीवमेंट करना ही, गोल अचीव किया मैंने, और गोल अचीवमेंट करना ही जो है ऐसा कुछ काम करेगा कि मेरा आगे का गोल भी जो है बड़ी आसानी से अचीव हो जाएगा। मतलब हर बार मुझे एक रैट रेस में रहने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या गोल रख रहा हूं वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इस चीज को समझाता हूं। मान लीजिए कि आपका गोल है कि मुझे एमडीआरटी करना। मान लीजिए आपका गोल है मुझे एमडीआरटी करना है। आपने साल भर मेहनत की, आपने मेहनत की, साल के एंड में आपने एमडीआरटी कर लिया। एमडीआरटी कर लिया, आप क्या, अगले साल फिर से आप जीरो पे हो। फिर से वही स्ट्रेटेजी, आपने वही 20 25 50 क्लाइंट को क्लोज करना है, और आपका एमडीआरटी होएगा। तो ये क्या हो गया कि आप हर बार आपने गोल बनाया, गोल बना के जो चीज मिली आपने खाया, खत्म हो गया। उससे जो इनकम आई 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया, फॉर एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, एमडीआरटी नहीं तो सीओटी टीओटी भी आपका गोल है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, उदाहरण है। तो मेरा गोल ऐसा है जिसको मैंने अचीव किया, उसके बाद फिर मैं जीरो पे हूँ, या फिर थोड़ा बहुत मेरे कस्टमर बढ़ गए। लेकिन अब मैं आपकी समझ को चेंज करना चाहता हूं। आई जस्ट वॉन्ट टू चेंज द समझ, सोचने का तरीका जो है ना, वो मैं आपका थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहता हूं। और अगर आपके सोचने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया, तो आप देखोगे कि आप जो है ना, आप बम तो फोड़ रहे हो, लेकिन परमाणु बम फोड़ रहे हो। परमाणु बम कैसा होता है, एटम बम कैसा होता है, एक बम फुटता है, वो फुटता है तो फिर मल्टीपल ऑफ बम फुटने लगते हैं, फुटा, मल्टीपल ऑफ बम फुटने लग गए, फिर जो उसमें से निकलते हैं वो और फोड़ने लगते हैं। तो एक न्यूक्लियर इंपैक्ट क्रिएट होता है जब एटम बम फुटता है। वैसे ही मेरा गोल अचीव हुआ तो ऑटोमेटिकली जो है मेरा मेरा जो दूसरा गोल अचीव करने का पावर जो है ना, वो 3 गुना बढ़ना चाहिए। डिपेंड करता है आपने गोल क्या रखा है। तो अगर आपने एमडीआरटी का गोल रखा है, तो हर बार जो है आप सेम चीज को रिपीट करते रहोगे। लेकिन एक चीज आपको समझने की जरूरत है, वो ये है कि आपने एमडीआरटी किया तो कैसे किया। एमडीआरटी हुआ आपका, तो उसकी वजह क्या थी। तो एमडीआरटी हुआ, या जो भी मेरा गोल है, एमडीआरटी है, सीओटी है, टीओटी है, मेरा ये गोल अचीव हुआ, तो उसकी वजह क्या थी। उसकी वजह थी पूरे साल भर में मैंने जो नॉलेज लिया, उस नॉलेज को इंप्लीमेंट किया। नॉलेज लिया, जिस क्वालिटी का मैंने नॉलेज लिया और जिस तरीके से उसको इंप्लीमेंट किया, एमडीआरटी वॉज द रीजन ऑफ दैट। समझो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो एमडीआरटी हुआ, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी मेरा इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन कैसे किया मैंने? तो उसमें मेरा नॉलेज कुछ डाला मैंने। तो नॉलेज और इंप्लीमेंटेशन का जो मैंने मसाला बनाया, उसका रिजल्ट एमडीआरटी था। तो मुझे क्या करना चाहिए, अपना टारगेट, अभी एमडीआरटी तो बाय डिफॉल्ट हो रहा है, एमडीआरटी को क्यों टारगेट बनाओ, क्योंकि वो तो बाय डिफॉल्ट हो रहा है। वो किससे हो रहा है? तो मैं ये जो चीज कर रहा हूं, मैं नॉलेज पे जो काम कर रहा हूं, और नॉलेज को जो इंप्लीमेंट करने का काम कर रहा हूं, द लेवल ऑफ नॉलेज डिसाइड करता है, द लेवल ऑफ नॉलेज, और उसको किस तरीके से मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं, वो डिसाइड कर रहा है मेरे गोल को, जिसे मैं गोल समझ रहा हूं। तो बाय डिफॉल्ट जो चीज है एमडीआरटी, वो मेरा गोल नहीं होना चाहिए। वो चीज
जो मेरे एमडीआरटी सीओटी टीओटी को बनाता है, वो मेरा गोल होना चाहिए। तो एक चीज तो मुझे समझ में आई कि मैं गुरुकुल कर रहा हूं और गुरुकुल से मैं अलग अलग लोगों के नॉलेज को निकाल रहा हूं और उसको फिर मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं, वो मुझे एक एक्स अमाउंट ऑफ रिजल्ट देता है। तो अगर मैं आप लोगों का विजन जो है थोड़ा बड़ा बनाना चाहता हूं, दैट्स व्हाट द रीजन आई एम टॉकिंग दिस थिंग। आपके विजन को बड़ा बनाना चाहता हूं, इसलिए मैं ये बोल रहा हूं। तो गुरुकुल एक लेवल का नॉलेज देता है और बीआईटीवी ने एक और इससे अपर लेवल का प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है नेशनल मेगा माइंड शो। नेशनल मेगा माइंड शो में हम इंटरनेशनल स्पीकर को फिजिकली वहां पे बुलाते हैं, फिजिकली वो आते हैं, इंटरनेशनल स्पीकर्स आते हैं, देश के बड़े बड़े स्पीकर्स आते हैं, इंटरनेशनल स्पीकर्स आते हैं, देश के बड़े बड़े स्पीकर आते हैं और वहां पर फिजिकली वो लोग आते हैं जिनकी सोच बहुत बड़ी है। फिर चाहे वो टीओटी हो या कोई एमडीआरटी हो या जिसने एमडीआरटी नहीं किया है, उनके सोचने की जो एनर्जी लेवल है वो सेम है, तभी तो वो वहां पे आए। तो एक हाई लेवल ऑफ एनर्जी के व्यक्ति के लोगों के बीच में मुझे आने का मौका मिलता है। तो मैं आप लोगों की सोच को बड़ा करना चाहता हूं। नेशनल मेगा माइंड शो में आने के लिए करीबन 50,000 रुपए का खर्चा है। इसके लिए वो आपको गोल बनाना होगा। 50,000 रुपया इमीडिएटली मैं निकाल के खर्चा नहीं कर सकता हूं। अगर वो मेरा गोल है, अगर वो मेरा टारगेट है, तो मैं उस टारगेट को अचीव करूंगा और वहां से जो मुझे एनर्जी मिलेगी, वहां से जो मुझे एनर्जी मिलेगी, वो आज की तारीख में मैं जो काम कर रहा हूं उससे 10 गुना काम करने की एनर्जी देगी मुझे। वहां से जो मुझे नॉलेज मिलेगा, वहां से जो मुझे एनर्जी मिलेगी, नॉलेज एनर्जी को मैं इंप्लीमेंट करता हूं, तो वो मुझे जो भी मेरा एमडीआरटी सीओटी टीओटी है वो मेरा टारगेट है। क्या आप सभी मेरे साथ में हैं? आर यू ऑल विथ मी? समझ रहे हैं मैं मेरी दिमाग में जो चीज चल रही है आप लोगों तक पहुंचा पा रहा हूं? एम आई एबल टू ट्रांसफर व्हाट आई हैव इन माय माइंड? थोड़ा और आगे आपको लेके चलता हूं, यू नो। तो नेशनल मेगा माइंड शो के बारे में थोड़ी सी आप लोगों को जानकारी दे देता हूं। नेशनल मेगा माइंड शो अप्रैल महीने में होने वाला है एंड द पर्पस ऑफ नेशनल मेगा माइंड शो इज, आप जिस भी लेवल पे काम कर रहे हैं उसको 10 गुना बढ़ाना। दैट इज द पर्पस। इसी सोच के साथ ऊंची उड़ान ये हमारा नारा है, ऊंची उड़ान ये हमारा नारा है नेशनल मेगा माइंड शो का। हमारा जो भी लेवल पे हम बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस को 10 गुना करना, ये हमारा पर्पस है। रामोजी फिल्म सिटी में होने वाला है, हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में, ये वर्ल्ड की नंबर 1 जो है फिल्म सिटी है। बहुत बड़ी फिल्म सिटी है, बहुत सुंदर है, एलिस इन वंडरलैंड है ये हमारे देश के अंदर। इसे देखने में भी एक अलग मजा है। तो रामोजी फिल्म सिटी में ये प्रोग्राम होने वाला है, 3 दिन का रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, 3 दिन वहां पे रहेंगे। ये कौन कौन स्पीकर आएंगे तो मैं आपको बता देता हूं। मिस्टर हरीश देसाई, ये इंडिया के वन ऑफ द टॉप डेवलपमेंट ऑफिसर है, सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल, सबसे ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति है। इंडिया के वन ऑफ द टॉप डेवलपमेंट ऑफिसर है, ये वहां पे स्पीकर आने वाले हैं। इसके अलावा मिस्टर प्रशांत सावंत, ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री के एक बहुत ही नामी गिरामी ट्रेनर है, बॉलीवुड अंदाज में ट्रेनिंग देते हैं। हिम्मत भरने का काम करते हैं, ये इनका यूनिक जो है तरीका है हिम्मत भरने का, मुर्दे में भी जान डालने का काम जो है वो प्रशांत सावंत करते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। राजेश सातोस्कर, ये कॉर्पोरेट क्लब मेंबर है, 20 टीओटी की है इन्होंने, 20 टीओटीज की है इन्होंने। बहुत ही डायनामिक व्यक्ति है, और एक बहुत उम्दा, बहुत प्रोफेशनल ट्रेनर भी है। तो ये स्पीकर आने वाले हैं। अल्पा शाह, ये एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक बहुत ही फेमस ट्रेनर है और इनकी फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म है। इंडिविजुअली 100 करोड़ से ज्यादा का इनका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है। म्यूचुअल फंड कंपनी में बहुत टॉप लेवल तक इन्होंने जॉब किया है और 6-7 साल हो गए उसके बाद से ये एज ए ट्रेनर काम कर रही है। म्यूचुअल फंड एडवाइजरी का बिजनेस भी है, 100 करोड़ से ज्यादा का इनका म्यूचुअल फंड है। बहुत जबरदस्त ट्रेनर है, बहुत जबरदस्त ट्रेनर है। मिस्टर आशीष सोमैया, जो कि व्हाइट ओक म्यूचुअल फंड कंपनी के सीईओ है, वो एज ए स्पीकर आने वाले हैं। ये व्यक्ति एक जमाने में एक छोटे से ट्रेनी हुआ करते थे, मुझे याद है 2006 में ही वॉज जस्ट ए स्मॉल ट्रेनी, और आज की तारीख में ये व्हाइट ओक म्यूचुअल फंड कंपनी में सीईओ बन गए। इनकी जो जर्नी है, लाइफ जर्नी, उसके बारे में ये वहां पे बात करने वाले हैं। मिस्टर लोगान नायडू, ये साउथ अफ्रीका से आने वाले हैं। ही इज अ वेरी प्रोफेशनल ट्रेनर है। एमडीआरटी, आपको इन्हें सुनने के लिए एमडीआरटी में जाना पड़ेगा। ये यूएसए, यूके और बड़ी बड़ी कंट्रीज में बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज इन्हें एज ए स्पीकर बुलाती है।
बहुत ही एक्सपेंसिव ट्रेनर भी हैं, उन्हें सुनने का मौका मिलेगा, उनके पास में आने का मौका मिलेगा, सो इसके अलावा मैं वहां पे मेडिटेशन के ऊपर जो है, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर जो है ज्ञान देने वाला हूँ, मेडिटेशन सिखाने वाला हूँ। और इसके अलावा 2 और स्पीकर को हम जोड़ने वाले हैं। एक व्यक्ति जो बहुत कामयाब इंश्योरेंस ब्रोकर है, उन्हें हम बुलाएंगे, और एक म्यूचुअल फंड के इंडिया के टॉप एजेंट को हम बुलाने वाले हैं, और एक बहुत बड़े इंश्योरेंस ब्रोकर को हम बुलाएंगे। तो ये स्पीकर्स होंगे, तो आपको टॉप डेवलपमेंट ऑफिसर को सुनने का मौका मिलेगा, टॉप लाइफ इंश्योरेंस एजेंट के साथ उठने बैठने का मौका मिलेगा, टॉप म्यूचुअल फंड एजेंट से आपसे मिलने का मौका मिलेगा, टॉप इंश्योरेंस ब्रोकर, ट्रेनर फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, ट्रेनर फ्रॉम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, सक्सेसफुल एम्प्लॉय और इंटरनेशनल स्पीकर। ये एक मिक्सचर है, और बेस्ट नॉलेज और हर तरह का नॉलेज, हर आदमी की सोच, आपको सब कुछ ग्रैस्प करने का मौका यहाँ पे मिलेगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपका गोल जो है ना, जो बाय प्रोडक्ट है नॉलेज और इंप्लीमेंटेशन, ये इसको अगर मैंने बड़ा कर दिया तो गोल मेरा एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। तो मुझे अपने गोल जो है ना, वो नॉलेज के प्लेटफॉर्म को बनाना है। नेशनल मेगा माइंड शो को आप अपना गोल बनाइए। सिर्फ 150 लोगों के साथ में, सिर्फ 150, भीड़ जमा नहीं कर रहे हैं, समझिए, भीड़ जमा करने का काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 150 लोगों के साथ ही हम करने वाले, और 150 लोगों की जगह हमने ली है। वो कोई बड़ा ऑडिटोरियम नहीं है, ये एक 5 स्टार होटल का हॉल है, और इसमें 150 लोग ही बैठ सकते हैं, इससे ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते हैं। तो बहुत राउंड टेबल में ये प्रोग्राम होगा। 32,000 रुपए हमने इसकी फीस रखी है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, 3 दिन का स्टे वहां पे होने वाला है। सिर्फ 6,000 रुपया भर के आप जो है ये नेशनल मेगा माइंड शो का टिकट बुक कर सकते हैं। ऑलरेडी मेरे ख्याल से 30-32 लोगों ने ऑलरेडी बुक कर लिया है 6,000 रुपए देके, कुछ लोगों ने पूरा प्राइस भी दे दिया। सिर्फ 6,000 रुपए देके आप बुक कर सकते हैं। 26,000 रुपए जो है वो आप फरवरी महीने तक कभी भी दे सकते हैं। और 30 जनवरी हमने एक स्टूडेंट टैलेंट ऑफ द ईयर शुरू किया है, जिसका प्राइस 4,000 रुपया है, जो कि आपके लिए एक प्रोस्पेक्टिंग टूल है। 32,000 रुपए का ही हम आपको उसके टिकट दे देंगे। 8,000 रुपये, 8 टिकट हम आपको दे देंगे, और उसके थ्रू 8 लोगों को आप स्टूडेंट टैलेंट ऑफ द ईयर में अपने प्रोस्पेक्ट्स को एनरोल कर सकते हैं। और वो आपको 8 प्रोस्पेक्ट तो इमीडिएटली मिल जाएंगे, लेकिन वो 8 प्रोस्पेक्ट आपको कम से कम 8,000 लोगों में आपकी ब्रांडिंग कर देंगे। सो नेशनल मेगा माइंड शो में आइए। एक छोटा सा मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कि नेशनल मेगा माइंड शो कैसे चलता है। नेशनल मेगा माइंड शो कैसे चल रहा है, एक पार्टिसिपेंट का वीडियो बना एक बच्ची, छोटी से नीचे जो है एडवर्टाइजमेंट चल रही है। फाइनेंशियल एडवाइजर की दिस कॉम्पिटिशन स्पॉन्सर्ड बाय करीम ब्रदर्स हमारे साथ में है। तो करीम, मोबाइल नंबर आपका लिखा हुआ है। कुछ देर और रहते तू क्या बिगड़ जाता पापा में। ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवर्टाइजमेंट हो रही है, वो देखिए। बड़ी हो गई तू पापा की निगाहों में, कैसे फाइनेंशियल एडवाइजर का ब्रांडिंग हो रहा है आपको देखिए। कुछ देर और कंपटीशन में जीत उसकी होगी जिस बच्चे के वीडियो को सबसे ज्यादा व्यूज मिले। ये बच्चा जो है अपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेज रहा है। बड़ी हो गई गया हो बचपन, यहाँ पे अगर और किसी को इस कंपटीशन में आना है तो ये करीम जी का नंबर लिखा हुआ है। तेरा हो गए सारी वो सपने, नन्ही सी वो गुड़िया मेरी, नन्हा सा वो दूल्हा तेरा, जामा जहाँ मैं घूमूं फिरूं वहीं है तेरा दूल्हा तेरा। सो इस प्रकार से ये वीडियो बनता है। ब्रांडिंग में, एडवर्टाइजमेंट में आपको खर्चा करना चाहिए। नीरज मेहरा जी से हमने ये सीखा। तो जो ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट में मैंने खर्चा किया उसी के पैसे से, ये तो हमने फ्री में दे दिया आपको, उसी के पैसे से आप जो है वो नेशनल मेगा माइंड शो को अटेंड कर लेंगे। तो 32,000 रुपये उसकी टिकट कॉस्ट है। 32,000 रुपये का ही हमने आपको ब्रांडिंग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। तो आपके लिए टेक्निकली देखा जाए तो आप समझ लीजिए आपका नेशनल मेगा माइंड शो फ्री हो गया या फिर आपकी ब्रांडिंग फ्री हो गई। एक चीज आप और भी देख लेना कि इस वीडियो को व्यूज कितने मिले हैं। क्या आपको दिखाई दे रहा है? इस वीडियो को 1,800 व्यूज मिल चुके हैं।
यानी कि ऑलमोस्ट एक मेरा वीडियो ने मुझे 2000 लोगों के पास मेरा ब्रांडिंग कर दिया। और ये 2000 लोग कौन है? अगर ये बच्ची के मम्मी डैडी मेरे प्रोस्पेक्ट हैं, अगर इस बच्ची के मम्मी डैडी मेरे प्रोस्पेक्ट हैं, तो इनके जो जान पहचान के चाचा मामा ताया और इनके जो कलीग है वो मेरे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है और वो ऑलरेडी मुझे जानते हैं। तो मेरे फ्यूचर की एडवर्टाइजमेंट कोई अननोन लोगों के पास नहीं गया है, जो मेरे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं उन्हीं के बीच में मेरी ब्रांडिंग हो रही है, यू नो। सो नेशनल मेगा माइंड शो को मैं चाहता हूं कि आप अपना गोल बनाएं। नेशनल मेगा माइंड शो को अगर आप अपना गोल बनाते हैं, अपना टारगेट बनाते हैं, तो ये आपका एक सक्सेस सर्कल बन जाएगा, यू नो। कहां पे कर सकते हैं मैं आपको आइडिया भी दे देता हूं। आपने क्या करना है, ट्रैवल एजेंट के साथ में टाई अप करिए, यू नो, रियल एस्टेट एजेंट के साथ टाई अप करिए, सेकंड हैंड कार सेलर के साथ टाई अप करिए, जो हाई एंड कार गैरेज है उनके साथ टाई अप करिए, क्लासेस के साथ, ट्यूशन के साथ टाई अप करिए और उनको बोलिए कि आप मुझे ऐसे लोगों को मिलाइए, ऐसे लोगों को इसमें पार्टिसिपेंट कराइए जो 25-30 लाख से ज्यादा का इनकम कमाते हैं, उनको अपना पार्टनर बनाइए। तो इस वीडियो के अंदर उनका भी एडवर्टाइजमेंट करेंगे हम, जिसने आपको प्रोस्पेक्ट दिया है उसका भी एडवर्टाइजमेंट करेंगे। तो वो आपको प्रोस्पेक्ट दे रहा है, खर्चा तो उसका एक रुपया भी नहीं हुआ, फिर भी उसकी ब्रांडिंग हो रही है, तो उसको फ्री में ब्रांडिंग मिली, लेकिन उसने आपको प्रोस्पेक्ट दिया और उसका खर्चा किसने किया है? वो आपने किया है। प्रोस्पेक्ट आपको फ्री में मिल रहा है, वो आपको ऐसे आदमी के पास पहुंचा रहा है जिसकी इनकम 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ है, और आपने उन्हीं लोगों से टाइप किया, है ना, ट्रैवल एजेंट के साथ टाइप किया, ट्यूशंस के अच्छे ट्यूशंस वालों के साथ टाइप किया, अच्छे क्लासेस के साथ टाइप किया, तो आपको वहां से अच्छे लोग ही मिलेंगे। तो ये एक तरीका है। गुरुकुल में आपको प्रोस्पेक्टिंग के टूल पर भी हम काम करते हैं, 4 पिलर है, तो उस टूल पर भी हम काम कर रहे हैं, बशर्ते आप इसका फायदा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, यू नो। इनके साथ में टाई अप करिए और अपने बिजनेस को बढ़ाइए, यू नो, नॉलेज पे भी काम करिए और प्रोस्पेक्टिंग पे भी जो है वो आप काम करिए। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।